तो नमस्कार बच्चों, दोबारा से हम लोग आ चुके हैं कि ये जो फैक्टराइजेशन का सेकंड ये 4B का जो ये 4B एक्सरसाइज हम लोग करने के लिए, ठीक है। तो तो अभी तक अपने साथ से पहला दूसरा पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। और अभी मैं जो करने वाला चौथा पार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, फैक्टराइजेशन का 4B, ठीक है। इसमें हम लोग पता है क्या समझेंगे कि इसमें ना आपको कुछ दिया होगा, ठीक है। मतलब एक टर्म दिया होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं, जैसे कि एक टर्म दिया होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 49, ठीक है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 49 छोड़ो, इसको भी छोड़ो, इससे थोड़ा सिंपल लेते हैं। पहले हम लोग ये क्या बोलते हैं, अल्फाबेट से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तो जैसे कि आप सबको पता है कि एक तो फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, हाँ कि नहीं। तो हम लोग को इस एक्सरसाइज में यही करना है, ठीक है। कि आपको ऐसे कुछ टर्म दिया होगा, आप उसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में आपको लेकर आना है, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से करना है। जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो देखिए, पहला नंबर हम लोग आपको बता रहे हैं। पहला नंबर ये आपको एग्जाम्पल एक ठो बता रहे हैं, ठीक है। पहला नंबर ही आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। पहला नंबर ही आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 49, ठीक है। तो इसमें आपको पता है क्या करना है। इसमें आपको इसमें आपको, ठीक है, ये बार दिख रहा होगा 49 है, ठीक है। तो एक बार देखिए कि मल्टीप्लिकेशन टेबल एक बार अगर आप याद गिराएंगे, क्योंकि 7 इंटू सेवन क्या होता है, 49 होता है ना। बस 7 इंटू 7 49 होगा, ठीक है। तो 7 इंटू 7 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और 7 इंटू 7 क्या है, 7 का स्क्वायर ही है ना, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हुआ, ठीक है, x+7 और हुआ x-7, ठीक है। ये आपका पहला नंबर का आंसर, ठीक है। ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है। तो जी हाँ बच्चों, दूसरे नंबर का अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, इस एक्सरसाइज ये 4B एक्सरसाइज का दूसरा नंबर, ठीक है, जो कि 25x² माइनस 64y², ठीक है। अब हम लोग जो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 25 कैसे बनता है, ठीक है, 5 से 25 बनता है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 इंटू 5 25 होता है ना, ठीक है, इसीलिए। और 64 को हम लोग क्या लिख देंगे कि 8 इंटू 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है, ठीक है। आप कैलकुलेटर खोल के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 8y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आपका बनेगा, जो कि बनेगा आपका 5x+8y और 5x-8y। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो तीसरा नंबर को हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे कि जो कि दिया गया है कि 100-9p का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे कि जो पहले भी हम लोग जो करते हुए आए हैं, कि इसको जस्ट क्या कहते हैं उसको देखना है कि ये कैसे स्क्वायर में ये होता है, ठीक है। तो 100 का जो ये है, ठीक है, 10 10 100 होता है, ठीक है। तो हम लोग वही करेंगे, ठीक है। देखिए, 10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का होल स्क्वायर माइनस 9 दिया गया, मतलब कि 3 3p का स्क्वायर, ठीक है, 3p का होल स्क्वायर। और जो कि आपका बनेगा कि 10+3p और 10 - 3p, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चौथा नंबर पे चलती है, ठीक है। तो जो चौथा नंबर में जो दिया गया कि 80-5 स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पता है क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगर आप ध्यान से देखोगे ना कि यहाँ पर ना कुछ स्क्वायर हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। 80 मतलब किससे कटे, 80 मतलब किससे होगा, देखिए ना, 80 किससे होगा, क्या 5 भी किससे होगा, ठीक है। √5 तो √5 तो करेंगे नहीं ना। तो अभी हम लोग को पता है क्या करना है। अभी हम लोग ना 5 को कुछ कॉमन जो दिखेगा, कॉमन जैसे दिखेगा ना, कि कॉमन अगर कुछ दिख गया ना, तो तुरंत आपको कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो हम लोग इधर कॉमन ही लेंगे, ठीक है। देखिए, 5 को कॉमन ले लिए, जो कि बना है ये 16 5 80, ठीक है। 16 × 5 80, ठीक है। और अंदर बचा कि ए स्क्वायर, ठीक है। 5 तो बाहर चला गया, अंदर बचा ए स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे उसी फॉर्म में अब ये आ चुका है, ठीक है। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 4 का 4 का स्क्वायर, ये 16 को हम लोगों ने 4 का, तो जो 16 को हम लोगों ने लिख लिया कि 4 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर जो है वो सिंपली ए स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो फाइनल हम लोग को पता है क्या बनेगा, 4+a और 4 - a, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब
फिफ्थ नंबर जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिफ्थ नंबर जो हम लोग करेंगे, ठीक है, जो फिफ्थ नंबर जो हम लोग को दिखने में लगा है कि जो कि है 32x² माइनस 18y², ठीक है। तो हम लोग इधर ही वही प्रक्रिया जो हम लोग पहले से जो करते हुए आए हैं वही हम लोग करेंगे कि कॉमन लिया जाएगा, ठीक है। मुझे इधर आप अगर 32 को देखेंगे कुछ होगा कि 36 होता तो 6 × 6 36 हो जाता है, ठीक है। लेकिन 32 है, कैसे होगा, ठीक है। 18 भी है, जो 18 भी जो कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 18 जो, ठीक है, अगर 9 अगर 16 होता तब हो जाता, ठीक है, कि 4 से 16 होता, 4² हो जाता, आराम से a+b के फॉर्म में आ सकता था। लेकिन नहीं, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, 32x² माइनस 18y²। अगर क्वेश्चन सेटर भी अगर गंदाबंदी करेगा तो हम लोग भी गंदाबंदी करेंगे, ठीक है। क्या करना है ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग करेंगे कि 2 को कॉमन निकालेंगे, ठीक है। 2 यहीं से अगर कॉमन लेंगे, कुछ आपको दिख रहा हो कि जो कि आपका बन रहा है 16x², ठीक है। और जो ये बना 18 जो बना 18 जो होगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 2 सर 18 होता है ना, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी 16 जो है वो क्या होगा, अभी 16 4 4 16 होता है, ठीक है, आराम से हो गया। चलो देखिए 4x का होल स्क्वायर माइनस 9y² जो दिया गया जो कि 3 होगा, ठीक है। 3 3 से 9 है, ठीक है, 3y का होल स्क्वायर। तो जो फिफ्थ नंबर में जो क्वेश्चन है, ठीक है, देख रहे कि जिसको कि हम लोगों ने कर दिया है कि 4x² माइनस 3y² के फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ नहीं करना है कि 2 इधर बाहर लिख लेना है, ठीक है। और इसको लिखना है 4x प्लस 3y और 4x प्लस 3y, ठीक है, और 4x माइनस 3y, ठीक है। a+b के फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। अगर देखिए बोलना नहीं चाहेंगे, ठीक है, कि लेकिन कुछ जो टीचर है ना, ठीक है, वो पता है मार्क नहीं देगा, ठीक है, कि बोलेगा कि साला फॉर्मूला नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इधर एक तो फॉर्मूला ऐसे करके फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिखिए इधर कि a² माइनस b² ऐसे लिखना है, ठीक है। और जो कि इसका वैल्यू लिखना है a+b इंटू a-b, बस आपको ऐसे साइड में लिख लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, मास्टर जो है ना मार्क काटेगा नहीं आपका, ठीक है, फुल मार्क देगा आपको। 6 नंबर देखते हैं, चलिए। तो जो ये क्वेश्चन दिया है कि 3x³ माइनस 48x, ठीक है, हम लोग जो क्या करेंगे कि जैसे कि वो देख कर लग रहा है इधर ना कुछ नहीं हो जाएगा। 49 अगर होता तो 7 7 से 49 हो जाता आराम से, लेकिन ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर कॉमन लेंगे, कॉमन और एक भी निकलेगा, एक्स भी निकलेगा, ठीक है। 3 लेंगे और एक्स को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो अंदर जो आपका बचेगा इस तरह में जो बचेगा आपका x², ठीक है। चलो आ गया एक फॉर्म में। और जो 48 है, 48 आपका हो जाएगा 16 इंटू 3 48 होता है, तो इधर अंदर आएगा 16, ठीक है, और x तो बाहर चला गया, ठीक है। तो पता है क्या बनेगा, ये बना आपका x² माइनस 16 मतलब 4², ठीक है। तो ये बना आपका x+4 इंटू एक्स माइनस 4, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। मैं सिर्फ आपको नहीं इधर एक दिखाया कि ऐसे करके लिखना है। मैं बाकी क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहता उसमें, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि मास्टर आपको मार्क देगा नहीं उससे, ठीक है, स्टेप मार्किंग काटेगा आपका, तो उसको लिखना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, 7 नंबर जो आप ध्यान से देखेंगे जो कि दिया गया कि x का पावर 4 माइनस 81, ठीक है। तो ये जो आपका है बन सकता है, ठीक है, ज्यादा आपको ये करने की जरूरत नहीं है, गंदाबंदी करने की जरूरत नहीं, बन सकता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपको कंफ्यूजन करेगा, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये एग्जाम में आपको कंफ्यूजन करेगा, ठीक है। यहाँ पर x⁴ दिया गया है, ठीक है। आप जिसको क्या लिख सकते हैं, देखिए x² का स्क्वायर, ठीक है, x² का स्क्वायर, 81 का बन सकता है 9 का स्क्वायर, ठीक है। लो आ गया, ये हो गया आपका a, ठीक है, ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, ठीक है। a² माइनस b² क्या होता है, a+b इंटू a-b, बस हो गया। आपको लिखना है x² प्लस 9 इंटू x² माइनस 9, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो मतलब ये जो क्या कहते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना x² प्लस 9 इंटू x² माइनस 9, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक छोड़ दोगे ना, मार्क दे देना चाहिए, ठीक है, लेकिन देगा नहीं आपको मार्क, ठीक है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपको भी लग रहा है मार्क देगा कहीं नहीं, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ठीक है, x² माइनस 9 जो है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। तो ये आपका बना x² प्लस 9 और ये x² प्लस 3 जो है ना x+3
इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में मैंने तोड़ दिया है, ठीक है। ध्यान से देख लेना सब लोग, ठीक है। तो जो 8 नंबर है कि जो कि दिया गया है कि 2x का पावर 4 माइनस 32, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो देख के ही लग रहा है कि कॉमन जाएगा, ठीक है। 2 जो है कॉमन जाएगा, ठीक है। 2 निकालते हैं, चलो। एक्स टू पावर 4 अंदर रहा, 32 16 टू 32, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो एक्स टू पावर 4 था ना, उसको पहला वाला क्वेश्चन के जैसे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। जो कि बना आपका ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16 बना, ठीक है। 16 आपका बना 4 का स्क्वायर आपका बना, ठीक है। ये बना आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी जो आपका अब लिखेंगे इधर, जो कि लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ चुका है, ठीक है। अब जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर ही तो है ना, 2 2 सर 4 होगा, ठीक है। तो जो फाइनल जो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है तो 9th नंबर है, ठीक है। एक तो मतलब थोड़ा सा गजब टाइप का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। जो कि दिया गया एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस है। तब तक आपको 2 तो दिया जा रहा था, आप लोग आराम से कर दे रहे थे, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दे रहे थे। लेकिन ये 4 है, अब क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, ठीक है। चिंता बिल्कुल नहीं लेना, जब तक हम है ना, तुम लोग का मास्टर है ना, तो तुम लोग जो टीचर है ना, जब तक हम है, तुम लोग टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल किया जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन, ठीक है, आयल अग्रवाल का। तो देखिए 9th नंबर देखिए आपका, ठीक है। तो इसको जो है, इसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा अरेंज करने का जरूरी है, ठीक है। अरेंज होगा, ठीक है। तो इधर एक्स क्यू है, ठीक है। जो माइनस एक्स है ना, हम लोग इधर ले आएंगे, ठीक है। इस तरफ हम ले जाएंगे माइनस एक्स को, ठीक है। और जो उस तरफ ले जाएंगे माइनस 5x स्क्वायर को, ठीक है। और प्लस 5 तो वैसे ही रखेंगे, ठीक है। तो जो ये बनेगा, ठीक है, जो कि हम लोग अभी क्या करेंगे पता है, जो पिछले वाला एक्सरसाइज आप याद कराइए, जो कि था कि आपका था ना कि एक्सरसाइज जो था कि कॉमन लेने से आपका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। सेम सेम दिखा, लिख दिए, फैक्टराइजेशन हो गया आपका, जो 4a था, ठीक है। वही सेम तरीके इधर भी अपनाना है, ठीक है। ठीक है, देखिए क्या होगा अगर हम इधर x कॉमन लेंगे, ठीक है। जो अब बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना, ठीक है। और इधर जो हम लोग कॉमन लेंगे, जो कि माइनस 5 हम लोग लेंगे, तो अंदर आपका बना एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो आपका इधर सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस 5, ये यही तो बना, ठीक है। यही बनने के बाद इधर रुक मत जाना, ठीक है। रुक मत जा, रुकेंगे मतलब आपको मास्टर आपका काट के चले जाएगा, मार्क काट देगा आपका, ठीक है। तो इधर आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो था पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 1 था इधर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो है, ठीक है। इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर क्या है, 1 ही है, ठीक है। तो इधर जो देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 ही तो लिखेंगे ना, और क्या ही लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ही होगा, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है, 9th नंबर का, ठीक है। 10th नंबर करके बता। तो जी हाँ बच्चों, जो 10th नंबर है जो कि दिया गया है कि 9 इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है आप ध्यान से देखिए, ठीक है। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो होगा ये 3 इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 2x का होल स्क्वायर, जो कि आपका बनेगा, ठीक है, जो कि आपका बनेगा 3x प्लस ए, ठीक है। मतलब बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में आएगा, ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये बना ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये आपका बने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये बनने के बाद, ठीक है, हम लोग अभी क्या करेंगे कि ध्यान से देखिए,
जो ये थ्री जो मतलब जो थ्री जो यहाँ पर जो है ना थ्री, ठीक है, इस तरफ जो थ्री है और इस तरफ जो थ्री है, ठीक है, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, थ्री को जो है ना कि इसके अंदर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और ये जो ब्रैकेट इसको हटा देंगे, टोटल ब्रैकेट अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए क्या करें, 3x प्लस 3a प्लस 2x, ठीक है, वैसे ही, ठीक है। और इस तरफ जो आपका रहेगा जो कि अंदर मल्टीप्लाई होने का 3x प्लस 3a होगा, और ये माइनस साइन है जो कि उसको माइनस बना देगा, माइनस तो है ही पहले से, क्या माइनस बनेगा, टू माइनस 2x, ठीक है। तो अब आपका देखिए क्या होगा, ठीक है, अब आपका बनेगा 3 + 2 बनेगा आपका 5, ठीक है, 5x प्लस 3 है, ठीक है, और ये आपका बना 3 - 2 मतलब x प्लस 3 है, ठीक है। ये हो गया, ये निकल गया आपका आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहीं पर पार्ट 1 ये जो पार्ट 4 को इधर एंड करते हैं, ठीक है। बाकी 11 से लेकर 20 नंबर एक अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए प्यार देता रहना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है। तो जाता हूँ मैं, ठीक है, धन्यवाद।